आराधना के अंदर 9 पद का जो ध्यान, आराधना, साधना, इसके अंदर कल आपने देखा अरिहंत पद की आराधना। अरिहंत पद की आराधना के अंदर ये कोई मोनोपोली नहीं है। अरिहंत बनने के रूप में ज्ञानी पुरुषों ने मार्ग बताया, कोई भी बन सकता है। उसका विधान के मुताबिक कोई भी आराधना करे तो अरिहंत 15 जो क्षेत्र है, 5 भरत, 5 इराक और 5 महादेव क्षेत्र, कहीं भी उसका नमन लग सकता है। कब लगे उसका भविष्यवक्ता योग जागे। तो ये अपने अरिहंत पद की आराधना देखी। आज के समय के अंदर सिद्ध पद की आराधना देखने की, सिद्ध पद की आराधना के अंदर विधान जो बताया जाता है ये देव तत्वों के अंदर समावेश होता है। 9 पद के अंदर देव, गुरु और धर्म। तो अरिहंत सिद्ध ये दोनों देव तत्व है। तो दोनों देव तत्व के अंदर सिद्ध का स्वरूप का आज के दिन के अंदर देखने का है। सिद्ध पद की आराधना करने वाला 8 गुणों युक्त आराधना करने की माला, 20 माला गिनने और उसका ध्यान का कार्य के अंदर अरिहंत परमात्मा का ध्यान किया। अब सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने का है। तो सिद्ध परमात्मा अशरीरी है, तो अशरीरी आत्मा का ध्यान किस रूप में करेंगे? अरिहंत परमात्मा तो रूपी है, उसकी मूर्ति आदि का कार्य रूप में है। लेकिन सिद्ध परमात्मा अशरीर है, उसका कोई शरीर नहीं है, तो उसका गुणों का ध्यान करने का। सिद्ध स्वरूप में बनने वाला जीवात्मा, उसका अधिकार बताया जाता है। वो भी आत्मा कोई भी होवे, वो सिद्ध स्वरूप में बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है? परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक। संयम बिना मुक्ति नहीं। संयम जीवन के अंदर आवे तभी मोक्ष का अधिकारी बनेगा। तो अशरीर बनने का कार्य के अंदर अनहारी पद कहा जाता है। हम परमात्मा के आगे आप लोग द्रव्य पूजा और भाव पूजा का कार्य के अंदर परमात्मा सामने फल आदि, नैवेद्य आदि रखने का जो कार्य होता है, उसके अंदर हमारी भावना ये होती है, जिन्होंने ये प्राप्त किया है इनके सामने ये रखकर हमारे यही प्रार्थना है, प्रभु आप अनहारी पद के अंदर विराजमान हो, मुझे भी अनहारी पद चाहिए। अनहारी पद प्राप्त करने के रूप में आपने जिस रूप में प्रयास किया, इसी ही रूप में मैं प्रयास करूं, इसे मार्गदर्शन मुझे चाहिए। तो सिद्ध पद की आराधना का कार्य के अंदर सिद्ध बनने के रूप में परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप संयम मार्ग के अंदर आया जीवात्मा। गृहस्थ मर्यादा के अंदर रहकर भी सिद्ध बन सकते। शेखर जी, दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन साधु 2 प्रकार के, द्रव्य साधु और भाव साधु। द्रव्य साधु का कार्य रूप में हमने संयम ग्रहण किया है, ये उपधि आदि, वेश आदि धारण करने के रूप में, द्रव्य का कार्य रूप में। लेकिन परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक हमारा चलने का होवे तो द्रव्य और भाव 2 प्रकार के। साधु की गिनती के अंदर द्रव्य और भाव। कई दफे ऐसा होता है, कई जीवात्मा द्रव्य से नहीं होते, भाव से होते। तो द्रव्य की इतनी कीमत नहीं है, भाव की प्रबल कीमत है। संयम हमने लिया है, लेकिन संयम में भाव नहीं होवे, परमात्मा की आज्ञा का पालन हमारा कोई ठिकाना न होवे, तो केवल द्रव्य ही है। द्रव्य की कीमत कितनी है?
द्रव्य की कीमत कितनी? कहावत है, 7 वेतना सर्वजन, वो अपनी वेद वो कहलाते, उसको वेद कहलाते गुजराती में। 7 वेद आप भर लेने का अपने, कीमत अक्कल तुल्य। 7 वेद सर्वजन, कीमत अक्कल तुल्य। कागज हुंडी का एक समान होता है, लेकिन आंख प्रमाण मूल्य, उसके अंदर जितना आंक होता है, 100 लिखा तो 100 ही मिलेगा और 1000 लिखा तो 1000 ही मिलेगा। तो इसी स्थिति के अंदर साधु जीवन की मर्यादा के अंदर रहा हुआ जीवात्मा द्रव्य से जो हो, द्रव्य की कीमत कितनी, इतनी कीमत। यदि हमारे जीवन के अंदर वाणी का उपयोग है अच्छा, तो हम शासन की प्रभावना कर सकेंगे। यदि वाणी का उपयोग नहीं है, तो भी गोरख धंधा करना पड़ेगा। आजकल चल रहा है गोरख धंधा, लेकिन इसके अंदर आत्म कल्याण नहीं, लोक रंजन है। साधु का कार्य है स्वपर का कल्याण। तो ज्ञान होवे ये द्रव्य है, लेकिन अंतर के अंदर कितना उतरा ज्ञान है, विस्तार से आगम प्राप्त कर लिया वर्तमान के अंदर, लेकिन जीवन के अंदर कुछ नहीं है। तो द्रव्य के रूप में वाणी विलास के द्वारा ये अभवी आत्मा भी संयम लेता है। और संयम किस रूप में पालता? मक्खी होती, उसकी जो पांख होती, इसको भी किलाना नहीं पहुंचे, ऐसे संयम की आराधना करता, लेकिन द्रव्य से, भाव से नहीं। इस चारित्र के द्वारा मोक्ष मिलेगा ये भाव नहीं है। 9 तत्वों के अंदर 8 तत्व माने, 9वां तत्व नहीं माने, तो द्रव्य के अंदर, लेकिन भाव के अंदर। तो इधर बताया जाता जी विचार सूत्र के अंदर बताया, सिद्ध 15 भैया, सिद्ध 15 प्रकार के बनने वाला जीवात्मा होता है। मूर्देय माता अपने जीवन के अंदर संयम नहीं लिया था, 1 साल तक, 1000 वर्ष तक परमात्मा संयम लेने के बाद विचरण करते रहे। मनुदेय माता विरह और वियोग के अंदर अपना जीवन बर्बाद बना दिया, आंखों भी चली गई, रोते रोते आंख के पड़ल आ गए। लेकिन बात के अंदर जब पता लगा, भरत महाराजा लेकर गए, दिखा नहीं जाता लेकिन सुना जाता है। समोसा नजीक पहुंचे और बीच में बचे परमात्मा की मेघ ध्वनि वाणी, एक धारा प्रवाह। हमारे तो रुकना पड़े, याद करना पड़े। परमात्मा केवल ज्ञान है, उसको क्या याद करने का। और बीच में देव आदि सिंहनाद करते, बीच में देखे परमात्मा की देशना मालकोष राग के अंदर चलती। तो मालकोष राग चलता, इसके अंदर बीच में उनके वाचिंत्र भी बजते, वाचिंत्र बजते, ईशु में बजते। आज के समय के अंदर जो वाचिंत्र बजते हैं उस में नहीं, बोलने वाला क्या बोले पता ही लगे, वाचिंत्र का दमादम। संगीत का कार्य के अंदर पूंजा पढ़ाओ, कोई भी पढ़ाओ, आप लोगों ने देख लिया वाचिंत्र बस बजाओ बजाओ बजाओ, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो तो पता नहीं। वाचिंत्र का अर्थ क्या? वाचिंत्र ईश्वर में होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसके अंदर सुर आने के लिए सिर्फ इतना ही आवाज होना चाहिए, और हमारे ऊपर उठकर नीचे होना चाहिए। उस संगीत की महिमा होती है। तो परमात्मा के स्मरण के अंदर कभी कभी देव आनंद विभोर बनकर सब कुछ बजाते, लेकिन सुनने वालों को बाधकता नहीं होती, मधुर ध्वनि कहा जाता है। इस में क्या कार्य चलता है, तो बीच में परमात्मा की वाणी चलती, वाणी सुनते हैं, आनंद विभोर बन जाते, तो सिंहनाद करते देव। सिंहनाद आदि सुनने के बाद मर्देय माता पूछा कि बच्चा ये ध्वनि कौन से आ रहा है? हाँ यही है, यही आपका बेटा वाणी सुना रहे। बार प्रसदा के अंदर
देव इधर बैठे हैं, सुन रहे हैं, हर्ष के रूप में ये सिंहनाद कर रहे हैं। अच्छा, करोड़ों की संख्या के अंदर परमात्मा की देशना सुन रहे, देव मानव आदि, इतने देव होते हुए मुझे कभी संदेशा नहीं भेजा कि मैं सुख साता के अंदर हूं, वही भाव। तो एक पक्षी राग को धिक्कार हो, ऐसे भावना के अंदर अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना, इस भावना के अंदर आते हुए मरुदेव माता को वहीं केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और केवल ज्ञान प्राप्त होने का और आयुष का भी समाप्ति होने। तो इसी से 15 प्रकार के सिद्ध स्वरूप का एक विधान बताया गया। तो इधर कहते जिन सिद्ध, प्रथम नव कहते जिन सिद्ध, तो अरिहंत परमात्मा अष्ट प्रातिहार्य युक्त ज्ञान प्राप्त करने के बाद, घाती कर्म खपाने के बाद और अघाती कर्म खपाने बाद जो मोक्ष के अंदर जावे तो अरिहंत परमात्मा। और जिन सिद्ध, जिन नहीं लेकिन गंधर्व भगवंत आदि, परमात्मा की वाणी सुनने के बाद संयम ग्रहण करे और प्रथम देशना के अंदर संयम ग्रहण करे, उसको गंधर्व कहा जाता है। तो गंधर्व आदि तीर्थ सिद्ध, तीर्थ की स्थापना होने के बाद कोई भी जीवात्मा कर्म खपाकर मोक्ष का अधिकारी बने, उसको तीर्थ सिद्ध। और तीर्थ सिद्ध, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई और ऐसा जीवात्मा मोक्ष के अंदर जावे, तो ऐसा जीवात्मा कौन सा बना? पिछले चातुर्मास में बताया था मैंने, श्रेणी महाराज मोक्ष गए। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो कोई मोक्ष मार्ग चालो वो तीर्थ सिद्ध कहलाते। तीर्थ की अभी स्थापना नहीं हुई है और मोक्ष के अंदर जावे, उसको अतीर्थ सिद्ध कहा जाता है। हाँ, मरुदेवी माता, मरुदेवी माता अभी देशना ही चल रही है, देशना अंत है। प्रतिबोध पाकर जो जीवात्मा संयम ग्रहण करे और उसके बाद जो जाने का कार्य होता वो तीर्थ सिद्ध। एक तीर्थ की स्थापना नहीं हुई तो मरुदेवी माता आदि अतीर्थ सिद्ध के रूप में, गृहलिंग सिद्ध का कार्य रूप में, गृह अवस्था के अंदर सिद्ध बनने तो मरुदेवी माता का ही नंबर आता है। और अन्य तीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ को अंदर से आकर, यानी बलकचारी, तापस आदि जो होते हैं, वो यदि परमात्मा के विचार, आत्मा की विचारणा के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करें, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद संयम ग्रहण करें और उसमें अन्य तीर्थ सिद्ध बताए, साधु लिंग से साधुपणा स्वीकार कर अनंत जीवात्मा जाते तो इस युग में भी सिद्ध बनने का कार्य होता। और स्त्रीलिंग सिद्ध तो साधु करता हूँ 3 गुणी संख्या के अंदर जाने का, बहनों का, साथियों का जो कार्य है, तो इस युग में नलिंग सिद्ध यानी पुरुष के रूप में रहे, गौतम स्वामी आदि इसका विधान। नपुंसक लिंग, गांगे प्रमुख आदि बताया जाता है। नपुंसक होते संयम ग्रहण करने के रूप में, नव जो नारद होते हैं, गांगे प्रमुख आदि इसके अंदर विधान नपुंसक होते, लेकिन संयम ग्रहण करने के बाद परमात्मा की वाणी के अनुरूप चलते केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी बनते। प्रत्येक बुद्ध से उत्तरार्जुन सूत्र के अंदर बताया जाता है 4 प्रत्येक बुद्ध बने, करकंडू आदि, नमी राजसी आदि, इस रूप में बनकर मोक्ष का अधिकारी बनते। संयम बुद्ध सिद्ध, कपिल आदि, जो कपिल आदि जो बने संयम बुद्ध सिद्ध रूप में। और गुरु बोधि, गुरु भगवंत ना कहने द्वारा बुद्ध पाकर मोक्ष का अधिकारी बने। एक समय अनेक सिद्ध, एक समय के अनेक सिद्ध, 15 क्षेत्रों के अंदर 170 परमात्मा विचरण करते हुए इस समय का कार्यक्रम है। तो इसी समय के अंदर एक समय के अनेक सिद्ध बने और एक समय के अंदर 108 भी बने। ऐसी स्थिति के अंदर सिद्ध का 15 भेद इस रूप में बता। तो सिद्ध की आराधना का कार्य के अंदर आज के दिन के अंदर अशरीर बनने का भाव, आमिल तप करने के द्वारा और जप करने के द्वारा, अपने सतत रोज अपने
नवकार मंत्र गिनते, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, हम गिन लेते हैं, लेकिन वास्तविक के अंदर उसका मर्म हम नहीं समझते होवे तो गतानुगत प्रवृत्ति कहलाती है। सिद्ध पद की आराधना करने वाला जीवात्मा आज के दिन, सिर्फ आज के दिन यदि आमिल करता होवे तब आमिल 6 विघे का त्याग करने का है। इसके अंदर घी, तेल, गुड़ आदि नहीं आता है विघे के अंदर, तो 6 विघों का त्याग करने वाला जीवात्मा। लेकिन शरीर प्रत्ये ममत्व भाव हो तो शरीर प्रत्ये ममत्व भाव हो में तो वास्तविक के अंदर कौन सा कार्य होता है? आप आमिल करने बैठे, 6 बीजों को त्याग किया, लेकिन रोटी ठंडी हो गई तो जी क्या हो, रोटी ठंडी हो गई तो क्या होता है? तो अपना मगज गर्म हो जाता है। रोटी भले ठंडी, लेकिन मगज हमारा गर्म बन जाए। पानी यदि समझ लो कि आमिल के अंदर पीने का है, पानी ठंडा होना चाहिए, लेकिन गर्म हो तो साथ साथ में हमारा मगज भी गर्म हो जाए, हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसा रसोई करने वाले, व्यवस्था करने वाले जैसा देवे ऐसे ही ग्रहण के लिए कर दिया। आज के दिन के लिए सिद्ध पद की आराधना करो, सदा के लिए बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो आया यदि आप वर्णन करोगे, बखानोगे, उसकी निंदा भी करोगे, आखिर इसके बिना चलता नहीं, इसके बिना चलता नहीं। आप कहोगे बहुत इसका नमक डाल दिया, डबल डाल दिया, 2 व्यक्ति ने डाल दिया, आखिर तो खाने का है। अरे भाई नमक ज्यादा है, पानी डाल दो, है? नमक ज्यादा है तो पानी डाल दो तो सरबर हो जाएगा। यदि समझो कि नमक नहीं है, भूल गए, तो आमिल तो इसमें नहीं करने का है। यदि आपका मन नहीं मानता तो ऊपर से ले लो, लेकिन बोलने का जो बनेगा, कभी कभी वचन के द्वारा, कटु वचन के द्वारा ये सारा कार्य कैसा बिगड़ जाता है। तो शरीर प्रत्ये ममत्व भाव है, हमारे जीवन के अंदर शरीर प्रत्ये ममत्व भाव है। उसके लिए एक उदाहरण बाहर का है, अकबर बादशाह का समय का एक सूफी संत राजा को सुबह में आकर वो आशीर्वाद देता था। तो अकबर बादशाह ने देखा आशीर्वाद दे, तो उसके मुंह के अंदर शक्कर रखी थी, तो मुंह के अंदर शक्कर डाल दे कि भाई आपका आशीर्वाद मेरे लिए कैसा, इस शक्कर तुल्य बनेगा। तो बात सुनी, सूफी संत जा रहे हैं तो कई संत निकल पड़े सुबह सुबह में अकबर बादशाह के हाथ से शक्कर मुंह के अंदर डलवाने के लिए। तो जो सूफी संत था बहुत त्यागी था, कैसे उसने देखा एक सारी लाइन लगी है, बादशाह से कहा ये क्या बात है? देखो जी संत है, आते, मेरा कार्य इतना ही है, संत है, मुझे आशीर्वाद देते, मुझे शक्कर उसके मुंह के अंदर डालने का है, कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद कहा ये सभी संत है, कभी परीक्षा भी कर ले, तो तेरे को पता लगे संत कितने में है। आज तो तेरा वर्णन कर रहे हैं, तेरा बखान कर रहे हैं, तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या करो? तो कल शक्कर की जगहों पर वेणु लेकर रखने का, रेत, तो जो है इसके मुंह के अंदर आशीर्वाद दे, मुंह में डाल देने का। सूफी संत लास्ट के अंदर आने का कार्य बना, जो संत आए आशीर्वाद दिया, मुंह में डाल दिया, उनके सामने थू थू करने लगे, और आगे जाते हो गए बादशाह का दिमाग बिगड़ गया लगता है। इतने दिन तो शक्कर थी, आज वो क्या दे रहे, कचरा मुंह में डाल रहे हैं। ऐसे करते करते सब चले गए। कहीं और एक सूफी संत जब आए आखिर के अंदर, तो उसको भी डालने का था, उसने जब डाला, हाँ खुदा ने उसको भी बना लिया है। शक्कर भी खुदा ने बनाई है और रेत भी खुदा ने बनाई है।
कभी ये भी जरूरियात पड़ते, उसकी भी जरूरियात पड़ते, उसने अंदर उतार ली। तो इसी तरह से ये उदाहरण बाहर का है, लेकिन सिद्ध स्वरूप में बनने वाला, आराधना करने वाला, शरीर प्रत्यय ममत्व भाव का जो कार्य हमारा जो बना है, हम भी शामिल हैं, हम कोई बाकात नहीं है। जो आया समझो कि जो जैसे रूप में दिया, इसी रूप में यदि लिया जाए, और जितना दिव्य इतना लिया जाए, इस रूप में जो कार्य हो तो वास्तविक के अंदर, लेकिन आज के दिन के अंदर अपने जीवन के अंदर आमिल जिसने किया है बहुत अच्छा है, पुण्य का योग है, धन्यवाद है। लेकिन यदि इस रूप में हमारा मनोबल बनाया जाए, 6 बीघे हम त्याग कर सकते, तो इतना हम नहीं कर सकते को जो आवे, जो दिया जाए, अंदर जितना जावे इतना लेने का, नहीं तो बस इस रूप में जो किया जाए वास्तविक के अंदर सिद्ध पद की आराधना के अंदर। ऐसी सिद्ध पद की आराधना शिवपाल और मैना, शिवपाल और मैना देखिए राजगिरी नगरी के अंदर गौतम स्वामी परमात्मा की आज्ञा प्राप्त करने के बाद आए हुए, और उसी समय के अंदर ये वर्णन जब चल रहा है तो सैनिक महाजन गौतम स्वामी से पूछा जाता, प्रभु ऐसी आराधना भविष्य के अंदर किसने की? तो गौतम स्वामी बता शिवपाल और मैना ऐसी आराधना की और आत्म कल्याण भी किया है। तो शिवपाल महाराजा कब हुए भाग्यशाली? मुनीश्वर स्वामी परमात्मा के शासन काल के अंदर। तो पहले भी ऐसी ही आराधना चल रही थी, एक उदाहरण के रूप में एक माध्यम बन गया। तो नवपद की आराधना का कार्य के अंदर शिवपाल महाराजा यीशु में क्या कल अपने देखा, अपनी जो गलती, अपनी कुछ ऐसी प्रवृत्ति के कारण बस जब प्रायश्चित के रूप में बताया गया, तो नवकार मंत्र की आराधना ही गुरु भगवत ने बताई, और जीवन पर्यंत आराधना करते हुए, लेकिन एक प्रसंग जीवन के अंदर ऐसा बन गया, राजा महाराजा सामंत नाम का पाड़ोसी एक राजा था, कुछ गुनाह नहीं था, लेकिन राजलोक के अंदर उसको लड़ाई के अंदर परास्त कर खत्म कर दिया और उसका राज्य ले लिया। तो कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता। आज के दिनों के अंदर आप सोचते होंगे दुकान ऊपर बैठते ही मुझे बहुत अच्छा लाभ हो गया। बहुत अच्छा लाभ हुआ किस में? आपका जो अधिकार है, आपको जो राइट है, वहां तक तो आप तो बरोबर कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनसे विशेष मिले, किस में विशेष मिले कि आने वाला व्यक्ति बुद्धू बन गया मेरे सामने। शेखर जी, बाजार में भाव चल रहा है 2 रुपया, लेकिन उसने 5 रुपया दे दिया। इशू में आप खुश होगे, लेकिन बिन हक का लोगे तो हमारे गुरु भगवान कहते थे, इंद्र दिन शिवमार कहते थे अख्यानों के अंदर कभी कभी कि यदि बिन हक का लिया, गद्दा और बेल बनकर भी क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। आपका जितना अधिकार है, अधिकार के मुताबिक लेने का कार्य, ये तो कर्म तो किसी को छोड़ता नहीं। इधर शिवपाल महाराजा ने नवकार मंत्र की आराधना के प्रभाव से चंपा नगरी के अंदर सिंहरथ राजा के पुत्र के रूप में कमल प्रभा रानी के स्थान के अंदर नवकार मंत्र की आराधना के प्रभाव से आने का कार्य बनता है। और पिछले भाव के अंदर जो बाधा था कर्म, सिंह सामन को जो मारा था, वही जीवात्मा वैर की वसूलात करने के लिए तुम आओ, बाद में मैं आगे जाता हूं, कर्म का काम है, तुम पीछे आओ, मैं आके जब तेरी इंतजारी करता हूं, तुमने मुझे आमंत्रण दिया है। इस रूप में इधर वो जीवात्मा शिवपाल महाराजा का चाचा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, अजीत सेन। इधर शिवपाल महाराजा का जन्म
पूर्व जन्म के अंदर नवकाल मंत्र की आराधना, इधर माता पिता भी सुसंस्कारी मिलने का कार्य बनता है। कमल पुष्पाराणी परमात्मा के वचनों ऊपर परमात्मा की आराधना के अंदर अनन्य उपासक का साधन मिला, तो माता पिता संस्कारी मिले, उनका जीवन उज्जवल बनता है। ठीक है, अपने जीवन के अंदर धर्म प्राप्त की है और आने वाला संतान प्रति अपनी जिम्मेदारी अदा करने का कार्य होता है। तो शिवपाल महाराज को बाल्य अवस्था से लालन पालन आदि कार्य के अंदर नवकार मंत्र और धर्म की आराधना का सुसंस्कार मिलने का कार्य बनता है। चरित्रकार बताते, कर्म संजोग वश सिंहस्थ राजा उसका सामान्य दर्द आदि के रूप में उसका अवसान होने का कार्य है। इधर पहले के समय के अंदर जो परंपरा चलती थी, राजा का पुत्र राजा बने, उसके अंदर ज्येष्ठ होवे, जो बड़ा होवे वही राजा बनने का एक कार्य होता है। दूसरे होते भायात के अंदर गिना जाता है। यदि पुत्र न होवे, अपुत्र होवे, तो भायात के अंदर से लिया जाता है, उसको राजा बनाया जाता है। लेकिन राजा का पुत्र राजा होवे, उसको राजा ही बनाया जाता है। इस परिस्थिति के अंदर इधर राजा का अवसान होने के रूप में शिवपाल महाराजा को युवराज तरीके गादी पर स्थापन करने का कार्य हो। अब कर्म बांधा है पिछले जन्म के अंदर, कर्म इधर उदय में आया है। इसे अधिक्षण जानता है मेरा अधिकार नहीं है, मैं भाया के रूप में मेरी गिनती है, लेकिन जीवन के अंदर पिछला कर्म उदय में आया है, इसलिए क्या करते हैं, राज अधिकारी मैं बनूंगा। और शिवपाल है उसको कैद खाना के अंदर डाल दूं, जीवन पर्यंत अंदर सड़ता रहे। ये भाव क्यों जगा? पिछले जन्मों के अंदर बिन अधिकार के रूप में, बिन हक का जो किया था कार्य, निर्दोष व्यक्ति था। इस चरित्र सुनने के बाद अपने अपने जीवन के अंदर सोचने का, हमारी जितनी लायकात है, हमारा जितना भाग्य, हमको जितना मिला, इसके उपरांत यदि आप अनिति अन्याय के कार्य के रूप में करने जाओगे, कर्म को शर्म नहीं है, कर्म को शर्म नहीं है। जब कर्म बांधोगे हाथ हंसते हंसते, लेकिन रोता रोता भी ये छुटकारा नहीं होता, अवश्य में भोक्तव्य। तो शिवपाल महाराजा का जीवात्मा शिकान भव के अंदर जो कर्म बांधा था, इधर उदय में आया और वही जीवात्मा अजित क्षण के रूप में आने का कार्य, उसका पुण्य प्रबल बनने का कार्य। राजा के जाने के बाद उसके मन के अंदर भाव जगता है, कैसे प्राप्त करूं? तो राजनीति है, राजनीति का कार्य के अंदर आश्रय लिया। जो पद अधिकारी है मेरे वश के अंदर करो, प्रधानमंत्री नंगर शेठ आदि सत्ता है, सेनाधिपति आदि अपने वश करने का कार्य बना, वो तो बाल राजा है अभी। और वाणी के अंदर प्रलोभन के अंदर आते हुए अजिशन के अधीन बनने जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी मनोकामना आप देखा, चारे बाजू से किला बंदी हो गई है। ऐसे समय के अंदर सुबुद्दीन नाम का जो महामंत्री था, राजा के जाने के बाद वो रिटायर हो गया था, उसका पुत्र महामंत्री बना था। तो अजित सेन के अधीन बन गए प्रलोभन का कार्यों में। सभा के अंदर बात होती, मंत्रणा गृह के अंदर, लेकिन एक पितृवत्सलता, पिता की लागनी के रूप में आकर घर के अंदर थोड़ी बात
गुप्त रखनी चाहिए, लेकिन पिता के सामने, वो भी महामंत्री है, तो थोड़ी बात इधर निकलने की, लीक होने का कार्य होता है। तो सुबुद्धि मंत्री ने देखा इधर गजब हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मेरे परंपरा रूप में इस राजा का लून मैंने खाया हुआ है, उसको विश्वासघात का भोग कैसे मैं बनने दूं? मेरे जिंदे हुए पुत्र को समझाया गया, लेकिन पुत्र कहते पिताजी सूर्य अस्त हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं, उदय उसको नमस्कार करने का होता है। ये रीति नीति है। हाँ, तो कहती अजित क्षण राजा बनेगा, आज भी हमको इतना प्यार दे रहा है, जब राजा बनेगा तो हमको कोहने को पहुंचाएगा। प्रलोभन के अंदर आते हुए इधर सुबुद्धि मंत्री ने देखा ज्यादा कहने के अंदर अनर्थ बनेगा, मैं आज के समय के अंदर रिटायर हूं। रिटायर का अर्थ है बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए साथे बुद्धि ना थी है, लेकिन ये नहीं सोचते साथे बुद्धि परिपक्व बनती है। बहुत अनुभव के अंदर से पसार होते व्यक्ति, अनुभवगत बात जो बताते, लेकिन आज के नवयुवक को क्या हंसी मजाक लगती है, लेकिन जब ठोकर लगती है ना, बाद में पता हाँ पापा ने कहा था बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो समय सिर ऊपर से पानी निकल गया होगा। तो महामंत्री ने कहा, बात हंसी के अंदर उड़ा दी, पिताजी आपका समय गया। तो इधर देखा कोई आंधो नहीं, मुझे मेरी जो जिम्मेदारी है मुझे अदा करने की। रात्रि का समय, लोग शांति से सो रहे, महामंत्री वृद्धावस्था के अंदर सोटी लेकर धीरे 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 राजमहल के अंदर आने का कार्य होता है। राजमहल के अंदर जब महामंत्री के रूप में आने का नौकर चाकर आदि, हाँ, और कमल प्रभा रानी राजमाता बनी हुई, बाल स्वरूप में राजा का सारा कार्य कमल प्रभा रानी इधर चला रही है। मंत्रालय के अंदर एकांत स्थान के अंदर मिलने का आयोजन बनाया। कमल प्रभा रानी, महामंत्री बुजुर्ग, उसका बहुत अच्छा आदर सत्कार किया और बात के अंदर पूछा, ऐसी रात्रि के अंदर आपको इधर आने का क्यों तस्ती लेनी पड़ी? महामंत्री ने देखा कि रानी को कोई पता नहीं, बाहर षड्यंत्र चल रहा है, रानी को कोई पता नहीं। कर्म की जो प्रधानता बनती है ने, तो व्यक्ति की बुद्धि भी खत्म हो जाती है। कितना भी विचक्षण होता, कितना भी होशियार होता, उसकी बुद्धि नहीं चलती, कर्म की प्रधानता बन जाती है। तो महामंत्री ने कहा, मैं आज मेरे जीवन के अंदर इस राज से मैंने वफादारी और मेरी परंपरा के रूप में इस राज के अंदर रहने का जो कार्य, ये ऋण चुकाने का अवसर आया, इसलिए आराम करने का मैं छोड़कर इधर आपके पास आया हूं। कहिए क्या बात? महामंत्री अनुभव के रूप में चारे बाजू अवलोकन कर लिया, दीवारों को भी कान होता है, बात गुप्त रखने की है। जो विश्वासु, जो दासी थी, इनके प्रति एक जीवन और मन का समय था, कोई भी बात बताई जाए बाहर नहीं जाती। रानी ने कहा कि विश्वासु दासी आप बात कर सकते हो। उसी समय के अंदर सुबुद्धि मंत्री ने बताया, अजित सेन, आज के समय के अंदर आपका बेटा को कैद खाना के अंदर डालना को तो खत्म करना और खुद राजा बनने की उसकी उम्मीद है। बोलो आप किस में सोचते हो? ये संदेशा है आपका, किस में
वही भ्रांत हो जाती है। पति के जाने के बाद मैं अबड़ा के रूप में निराकार हूं। जो देवर है आपातकाल के अंदर उसका मैं सहारा ले सकती हूँ, लेकिन रक्षक यही भक्षक बनने का कार्य के अंदर बना है। अब किसका सहारा लिया जाए? महामंत्री देखा मुख आपूर्ति भयभीत का कारण, चिंता नहीं करो, रास्ता है, एक ही रास्ता है, त्याग। राज का त्याग करना पड़ेगा। यदि पुत्र जिंदा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, इसलिए बलिदान देना पड़ेगा, राज का ममत्व का त्याग करना पड़ेगा। राजा ने सोच लिया, बुद्धिमत्ता थी, कोई चिंता नहीं। यदि राजपाट कुटुंब परिवार त्याग करते हुए यदि पुत्र जो बच चाहता हो आपके कहने के अनुसार मैं हर घड़ी तैयार हूं, किस उम्र मुझे करने का। इधर से रात्रि दरमियान के अंदर ही पलायन, जो राज सीमा है सीमा के बाहर चले जाओ, सूर्य उदय होते होते अजीत सेन को नहीं पता लगे, ये सारी सावधानी रखकर इधर से निकलना है। रानी ने देखा, सोचा कभी मैं बाहर अकेली नहीं गई, अडवाना पैर से चली नहीं। रात्रि समय के अंदर महल के बाहर न तो माता पिता के मुंह न तो इधर कभी मैं नहीं गई, लेकिन कर्म को है शर्म है? कर्म को शर्म नहीं है। हम हंसते हंसते कर्म बांध लेते। उदय में जब भी आता उस समय क्या दशा होती है? मंत्री ने कहा ममत्व भाव छोड़ दो, तैयार हो जाओ, अवसर चुक गए तो मुश्किल होगी। उसी समय कमलपुर रानी शिपाल महाराजा को गोदी में उठाया, कौन से जाना और थोड़ी तलाश की। अजीत सेन के व्यक्तियों चारे बाजू चौकी पहरा के रूप में लग गए हैं, दरवाजे से निकलना मुश्किल है। तो रानी ने देखा कौन से रास्ते जाना। रानी को पता नहीं, इतने दिन के अंदर आई। महामंत्री को पता है, राज दरबार से जो गुप्त रास्ता है गोयने के अंदर उतरने का, वहां से निकलने का, नगर बाहर एक दिवालय के अंदर उसका रास्ता निकलने का कार्य बनता। उन्हीं रास्ते से महामंत्री अग्रसर बनकर रानी को नगर बाहर निकलने का प्रयास के रूप में सहाय दी। नगर बाहर निकलने के बाद मध्य रात्रि का समय था। अजीत सेन एक धर्मो रक्षति रक्षति, पिछले जन्म के अंदर शिकार के भाव के अंदर भले कर्म तो कर लिया था, लेकिन कर्म निवारण करने के लिए महामंत्र की आराधना की। श्री आराधना आज अभयदान देने के रूप में इस सामने उसको सहाय रूप बन जाती है। नगर के अंदर चौकिया जगह जगह ऊपर लगे हुए अजीत सेन के, लेकिन नगर बाहर निकलने के बाद कह दिया ये रास्ता सीधा जिस जगह ऊपर जावे इस रास्ते से आप चले जाइए। और महामंत्री वही दरवाजा से वापस अंदर होके जैसे गए इशू में निकल गए, ताकि बाहर देखने वाला मंत्री गए थे बाहर निकल गए। कमलपुर रानी अब क्या ले और क्या छोड़े? पाकिस्तान से आए क्या लाए थे? पाकिस्तान से आए क्या लाए थे? जो भाग्य ही लेके आए थे, और कुछ है? सारा का सारा मोह ऐसे के वैसे छोड़ के आए थे, अपना भाग्य साथ में था। तो इसी तरह से इधर कमलपुर रानी अपना भाग्य लेके आगे बढ़ रही है। शिपाल महाराजा को उठाया, थक जाती है, लेकिन क्या करे, अंधेरा है, कंटक भी, कंकर भी, कपड़ा भी फट जाता है। इस स्थिति के अंदर भयभीत दशा के अंदर है, सामने मृत्यु दिखाई रहा है। जब मृत्यु दिखाए उसी समय के अंदर इंसान को सामान्य दर्द और दर्द नहीं महसूस होता।
नहीं तो कहोगे कावशक में 1 घंटा में ऐसे बैठने का, मेरे से नहीं होगा। लेकिन यमराजा डंडा लेके खड़े तो ऐसे कहो ऐसे रहेंगे, यदि छुटकारा मिलता होवे। तो कमलपुरा रानी को यमराज का डंडा दिखाई पड़ रहा है। जल्दी में जल्दी भागने का कार्य, प्रभात होते होते लगभग सीमा पार करने का अवसर आ गया। इधर अजित सेन ने जो रक्षक रखे थे, वो बात मिलती है कि पंखी उड़ गए। खुद अजित सेन आने का कार्य, अंदर जाने का कार्य, दास दासियों से पूछने का कार्य, कहीं को तमाचा लगा दिया। बताओ कहां गई रानी, अरे कहां गए राजकुमार, हमको पता नहीं, हम तो सो रहे हैं, हम हमारे कार्य में थे। अजित सेन ने देख लिया, अब कैसे भी कर जिंदा या मरा हुआ पकड़ के लाने के रूप में अपने विश्वासु सेवकों को आदेश दे दिया। चारे बाजू अश्वारोहिणी भागने लगे। लेकिन शिपाल महाराजा पुण्य प्रभाव से सीमा पार करने के रूप में वहां तक पहुंच गए। लेकिन किया हुआ कर्म इधर नजीक पहुंचने का कार्य था अश्वारोहिणी, और अपना भाग्य साथ देता है। कमलपुरा रानी सीमा पार कर आगे बढ़ रही है। जो 700 कोड़ी, 700 उनके अनुसार पिछले जन्म के सुख और दुख के अंदर साथी बने थे, कहों को उत्पन्न हुए थे, अपना अपना भाग्य, कहों को उत्पन्न हुए थे। कोड़ी के रूप में एक पूरा मंडल बन गया। समदुखिए एकत्रित होने का कार्य। शरीर की स्थिति रचना ऐसी है, कोई काम नहीं कर सकते, याचक बनकर कर्म क्या करता, खाली कहते ने करण करावन अनुमोदन सरखा पढ़ने बचे। संतों की टीका टिप्पणी और कुछ नहीं किया था ने। राजा ने कहा था कोड़ी है कोड़ी, सभी ने बोला कोड़ी। जो आत्म कल्याण मार्ग ऊपर चलने वाले संतों की टीका टिप्पणी करने वाला जीवात्मा की दरिद्र नारायण बनेगा। कोई भी रहम दृष्टि करके उसको सूखा टुकड़ा रोटला भी नहीं डालेगा। संतों की निंदा टीका टिप्पणी करने का कार्य के अंदर यही दशा 700 कोड़ी की बनी हुई। गांव गांव विचार कर रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। राज दरबारों के मंत्री स्थानों के अंदर, नगर क्षेत्र आदि स्थानों के अंदर जाने का, घर कोई नहीं, फुटपाथ उसका घर है। हाँ, इसलिए कहते भिक्षु का नवे भिक्षंती शिक्षंती गृहे गृहे। तुम्हारे घर आकर भिक्षु यदि भिख मांगता है, भिख नहीं मांगता, आपको चेतावनी दे रहा है, पिछले जन्मों के अंदर मैंने कुछ नहीं दिया है, इसलिए आज मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास है, पूर्व के पुण्य के योग से लक्ष्मी का वरदान है, बहुत कुछ मिला है। पापानुबंधी पुण्य योग में नहीं जाओ, पुण्यानुबंधी पुण्य योग के अंदर जाओ। याचक अतिथि जो संत जनों को जो है उसमें से कुछ भी देकर उसका सत्कार करो, उसका अनादर नहीं करो। लेकिन इंसान लोग बस क्या करता, सुबह सुबह निकल पड़े। वैष्णव धर्म के अंदर बताया जाता है, विधानों के अंदर, भगवान तो कैसे भी स्वरूप में आ सकता है। सुबह सुबह के अंदर यदि भगवान के रूप में, भिक्षु के रूप में भी भगवान आ सकता है। भगवान अनेक रूप धारण करने वाले हैं, कभी साधु के रूप में भी आ जाए और उसका अनादर किया तो भगवान का अनादर। आपके पास जितना है इसमें से आपकी भावना के मुताबिक उसको ठुकराओ नहीं।
इधर 700 कोड़ी गांव नगर स्थान के अंदर भ्रमण करते हुए और शरीर की रचना उम्बरकोर है। उम्बरकोर का कार्य रस्सी पस आदि नहीं निकलता। शरीर ऊपर से जैसे वृक्ष की छाल निकलती है साल के अंदर, इसी तरह से एक उम्बर एक नाम का वृक्ष है। उम्बर एक वृक्ष है। ये वृक्ष का इतिहास है। साल के अंदर एक दफे पुष्प आता, उसको पुष्प नहीं आता, सीधा फल ही लगता उम्बर जो होता है वृक्ष को। किंवदंती ऐसी चल रही है, इसके ऊपर पुष्प आता और मध्य रात्रि के अंदर खिलता और पुष्प ऊपर से नीचे गिरे। कोई व्यक्ति दरिद्र नारायण होवे, ये पुष्प नीचे गिरता और जो ग्रहण करे अपने हाथों के अंदर, तो लक्ष्मी का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। लेकिन उम्र जो वृक्ष होता, साल के अंदर कई दफे उसके ऊपर से छाल निकलती उसके ऊपर से, उसको कहते उम्बर राणा, उम्बरकोर। विश्व में कार्य भ्रमण करते हुए इधर आने का, कमलपुरा रानी को मिलने का। कमलपुरा रानी का पुण्य नहीं, सिपाल महाराजा का पुण्य। इन लोगों का मिलन का कार्य रूप में इधर मिलने का कार्य होता। और कमलपुरा रानी भयभीत दशा के अंदर, कोड़ियों ने पूछा कि बहन आप इतना भयभीत क्यों दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है, आप बताइए। कमलपुरा रानी अपनी आपदिति चंद्रावती नगरी के चंपा नगरी छोड़ने का और इधर तक पहुंचने का सारा बता दिया। और पीछे अजीत सेन के व्यक्तियों मेरे पीछे पड़े, मेरा बचाव करो, आ जाओ बीच में। गुरु का स्नेह था, स्नेह के खातिर महाराजा को इधर स्थान मिलने का कार्य होता। 700 थे, उनके बीच में चले जाने का कार्य होता और थोड़ी देर के अंदर अजीत सेन के व्यक्ति आने का कार्य होता। पुलिस जो होते हैं उनका जितना दर्जा, ऐसी ही भाषा उनकी होती है, अबे तबे बोलने वाले होते हैं। इधर आकर ईश्वर बोलने का कार्य होता। लेकिन 700 कोड़ी नीडर थे। उन्होंने कहा साहब आप आए बरोबर है, आप पूछ रहे हो बरोबर है, एक औरत पुत्र लेके जा रही है, सारा आप पूछ रहे हो, लेकिन हम तो चल के आ रहे हैं, हमको पता नहीं इधर आता है कौन जावे कौन न जावे, फिर भी हमारे ऊपर विश्वास न होवे, आप हमारे टोला के अंदर आकर आप तपास कर सकते हो। लेकिन एक ध्यान रखने का, हमारा जो दर्द है आपको लेके जाना पड़ेगा। डर बताने का कार्य है। कमलपुरा रानी ने जब बता दिया इसलिए हमारे पास आओगे, ये हमारे पास जो कोहरे दर्द है तुम्हारे लेके जाना पड़ेगा। सैनिक वहीं रुक गए, आपस में कहने लगे भाई क्या करेंगे, राजा तो बहुत तो पगार देगा, लेकिन ये रोग हमने ले लिया तो जीवन पर्यंत कुटुंब परिवार के लिए, तो क्या करने का, ऐसी नौकरी कह देंगे बहुत ढूंढ के आए नहीं मिला, राजा कौन देखने आने वाला है। शिवपाल महाराजा का पुण्य प्रभाव से नवकार मंत्र की आराधना से इधर बचाव का कार्य हो जाने का कार्य होता है। अजीत सेन के व्यक्ति वापिस चले जाने का कार्य होता। कमलपुरा रानी अंदर निर्भय तरीके अभय मिल गया, शिवपाल महाराज को लेकर आगे बढ़ रहे। लेकिन शिवपाल महाराज को देखकर 700 कोड़ी को दया, करुणा और भक्ति भाव जगती है। लेकिन पिछले भव के अंदर शिवपाल महाराज श्रीकांत के भव के अंदर वो स्वामित्व था। इधर चलते देखते छोटा बाल राजा है, थक जाता होगा, क्या करे, कोई बात नहीं,
सोचो ऐसे, एक टट्टू ले लो और टट्टू ऊपर बैठा देवे, ये भाव जगा घोड़ी को, और कहीं गांव से पैसा देकर किसू में टट्टू खरीद लिया और इधर छिपान महाराज को ऊपर बैठा दिया और आजू बाजू चलते हुए आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर छिपान महाराजा के शरीर पर भी घोर रोग हो गया, उमर घोर। तब से नाम पड़ा उम्बर राणा। एक कौन है हमारे? उम्बर राणा। चेपी दर्द नहीं था। छिपान महाराज को पिछले जन्म के अंदर जो बांधा था कर्म उदय में आया, लेकिन कमल प्रभा रानी को निष्वर्ष किया। इसी तरह से चलने का कार्य, और जा रहे थे किधर? मालवापति। मालवा उस समय राजधानी थी, उज्जैन नगरी। कोड़ी ने सुना था दूर दूर से कि आज के समय के अंदर मालवा का प्रजापाल राजा है, बहुत दानवीर है, शूरवीर है, दानदाता है। ईश्वर में सुनकर इधर जाने का कार्य बन रहा है, बड़ा दान मिल जाएगा। कहां तक अपने भीख मांगते रहेंगे, हाथ पे चलेंगे, वहां तक जो बड़ा दान मिल जाएगा आराम से खाएंगे। यही भावना का कार्य में रास्ता में चलते चलते इधर कमल प्रभा रानी ने देखा ये सारे रोग युक्त है। आज के समय के अंदर कौसंबी नगरी वैद्यों की नगरी कहलाती है। असाध्य दर्द भी उसका निवारण किया जाता है। तो 700 घोड़ी से कहा गया आगेवान सबको, यदि अपने मालवा जाना है बराबर है, लेकिन कौसंबी नगरी होकर अपने जो जावे तो तुम्हारा सबका रोग निवारण हो जाएगा। लेकिन मुद्दत पूरी नहीं हुई है, कैसे भाव जगेगा? अभी उसका कर्म जो बांधा है भोगने का है, इसलिए भाव नहीं जगने का। तो कह दिया कि माता जी हम तो नहीं जाएंगे, हमारा लक्ष्य नहीं है, बाद में देखेंगे, हमारे को ऐसी आपत्ति नहीं है। साल के अंदर उसके ऊपर से चमड़ी निकलती जाती है और ठंडी दिनों के अंदर ज्यादा परेशानी होती, कभी कभी खून भी निकलने का कार्य होता। कमल प्रभा रानी समझाया, लेकिन नहीं माने, कोई आंदोलन नहीं, मैं जाती हूं दवा लेकर, क्योंकि 700 घोड़ी प्रसिद्ध है, कौन विचरण करते पता लग जाएगा, मैं रास्ता में कहीं भी मिल लूंगी। ऐसे भाव कर इधर कमल प्रभा रानी 700 घोड़ी को और अपने पुत्र को छोड़कर कौसंबी की ओर जाने का कार्य होता है। इधर घोड़ी आगे बढ़ने का कार्य होता है। अपना लक्ष्य एक ही बनाया है, कमल प्रभा रानी कौसंबी नगरी के अंदर जाने का। लेकिन वैद्य को मिलते पहले परमात्मा का शासन पाई है। कई दिनों से परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए सोचा सबसे पहले मेरा कार्य इस नगर के अंदर जिन मंदिर हो गए जाके मैं दर्शन वंदन पूजन करूंगी, और यदि साधु संत हो गए उसका वंदन आदि का कार्य ये करूंगी, उसके बाद वैद्यों से मिलूंगी। आज के समय के अंदर आप लोग भी व्यापार धंधा मारने जाते हो कैसे? सुभाष जी हैं क्या करते? धंधा रोजगार सारा कार्य का टाइम में तो भगवान का दर्शन कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, ठीक है, नहीं तो कोई आंदोलन नहीं। आपका लक्ष्य भी धर्मपति नहीं है तो धंधापति भी ऐसा ही होगा। आपका लक्ष्य भी धर्मपति है, कोई भी नगर के अंदर चला जाए, परमात्मा का शासन पाया, जीवात्मा समय अवकाश हो गए तो सबसे पहले परमात्मा का दर्शन करें, उसके बाद धंधा तो है ही। भाग्य से धंधा है तो भाग्य खिलने का एक धर्म है। धर्म के द्वारा एक कार्य कमल प्रभा रानी मंदिर जाने का पूछते पूछते मंदिर पहुंच जाती है।
बहुत दिनों के बाद परमात्मा का दर्शन का अवसर मिलता है, भाव विभोर बनकर परमात्मा का दर्शन वंदन पूजन करने का कार्य। उसके बाद देखा बाजू में उपास्य है, तो साधु संत तो कोई न कोई होगा ही। ऊपर गए तो साधु संत विराजमान थे, वंदना करने का कार्य बनता है, सुख साता पूछने का कार्य होता। साधु संत ने पूछा, नई व्यक्ति देखने से और भाग्यवान और सर्ववान दो कार्य गुरु में। गुरु भगवान ने पूछा तो कमल प्रवारानी अपनी जीवनी बताई और स्वामी मुनिराज चार ज्ञान के धारक थे। वो समय का एक मुनिश्वर स्वामी का समय काल था। जैसे कहते ही इधर बता दिया कि माता जी आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, धर्मो रक्षति रघु। जो जीवात्मा धर्म का रक्षण करता है उसका धर्म उसका अवश्य में रक्षण करता है। तेरे जीवन के अंदर परमात्मा प्रति जो आस्था और भक्ति थी, सीधे इधर आने का कार्य बना। वही जैन धर्म के प्रभाव से आपके पुत्र का रोग और दर्द सब निवारण हो जाएगा। जिस समय के अंदर आप उज्जैन नगरी के अंदर जाओगे उसी समय के अंदर कंचन वन्नी काया के सहित आपको ये देखने का योग मिलेगा। बाद में कमल रानी को वैद्य के वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं और सीधे उज्जैन का रास्ता लेने का कार्य होता है। धीरे धीरे मंजिल करते हुए उज्जैन नगरी पहुंचने का प्रयास के आगे बढ़ रही है कमलपुरा रानी। और इधर 700 कोड़ी 7 कुंभ राणा भी आगे बढ़ते उज्जैन नगरी लगभग पहुंच गए।